नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। राम मंदिर निर्माण की पटकथा बिहार के समस्तीपुर में लिखी गई थी। 490 साल, लगभग 500 सालों का यह मंदिर आंदोलन का संघर्ष चला। लगभग 140 साल के आसपास अदालतों में यह मामला चला। इस दौरान इस मंदिर आंदोलन में कई कार सेवक शहीद हो गए। कई राजनीतिक लोगों को भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस जैसे सामाजिक और धार्मिक संगठनों का भी इस आंदोलन में विशेष भूमिका रही। साधु संतों और धर्मात्माओं की भी एक भूमिका रही। लेकिन आज चर्चा इस बात को करते हैं कि किस प्रकार से 1990 के दशक में यह राम मंदिर का आंदोलन उबाल मारने लगा था। अयोध्या में जो उस समय बाबरी मस्जिद हुआ करता था, इस जगह पर 1986 ईस्वी में फैजाबाद जिला कोर्ट के फैसले के बाद राजीव गांधी सरकार ने ताला खुलवाया था। लेकिन वो ताला खुलवाने की पूरी घटना एक डील के तहत थी। डील ये थी कि शाहबानो केस में जिस प्रकार से राजीव गांधी की छवि एक मुस्लिम प्रस्त नेता की बनी थी, उसको तोड़ने के लिए उस विवादित ढांचे का ताला खुलवाया गया था। उसके बाद जिस प्रकार से बजरंग दल ने त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया, विश्व हिंदू परिषद जिस प्रकार से कार सेवा के लिए लोगों को तैयार कर रही थी, साधु संतों का भी आंदोलन चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी 1984 के लोकसभा चुनाव में मात्र 2 सीटों पर सिमट गई थी। ऐसे में पार्टी के कमान अब लालकृष्ण आडवाणी के हाथों में आ गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद पार्टी की कमान लालकृष्ण आडवाणी के हाथों में आई। आडवाणी ने प्रमोद महाजन के साथ सलाह मशूरा कर सोमनाथ से अयोध्या तक का राम रथ यात्रा निकाली। लेकिन उस समय की सरकार, यह राम रथ यात्रा 1990 में निकाली गई, जिस राम आंदोलन की वजह से भारतीय जनता पार्टी को 1989 में सीटों की संख्या में काफी इजाफा हुआ और केंद्र के विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चल रही थी। ऐसे में इस राम मंदिर आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी और अधिक धार देना चाहती थी। इसलिए गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक का राम रथ यात्रा निकाली गई। इस राम रथ यात्रा के सारथी बने लालकृष्ण आडवाणी, जबकि उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के उभरते हुए नेता प्रमोद महाजन और अब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ रहे। यह यात्रा जैसे ही बिहार के समस्तीपुर पहुंचा, समस्तीपुर में लालकृष्ण आडवाणी और उस समय के बिहार प्रदेश इकाई के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कैलाशपति मिश्र जैसे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया और केंद्र की सरकार अल्पमत में आ गई। आडवाणी की यह गिरफ्तारी के बाद ही, आडवाणी की गिरफ्तारी के 26 दिन बाद 25 सितंबर 1990 को लालकृष्ण आडवाणी को
समस्तीपुर में लालू प्रसाद यादव ने गिरफ्तार करवाया और उसके 36 दिन बाद ही अयोध्या में कार सेवा आयोजित की गई। और उस कार सेवा में जहां अंडवाणी की गिरफ्तारी के बाद सेकुलर पॉलिटिक्स के चैंपियन बन चुके थे लालू प्रसाद यादव, इनको जवाब देने के लिए कि सेकुलर पॉलिटिक्स का पूरे राजनीति की पूरा क्रेडिट लालू प्रसाद यादव न ले जाएं, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा जैसे टिप्पणी कर जब कार सेवा 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवक सेवा करने के लिए अयोध्या पहुंचे तो वहां पर गोलियां चलाई गई। कई कार सेवक शहीद हो गए। उसके बाद यह आंदोलन और अधिक तीव्र हुआ। 4 अप्रैल 1991 को दिल्ली के बोट क्लब में एक रैली आयोजित की विश्व हिंदू परिषद ने। उस समय के इलेक्शन में सत्ता में परिवर्तन आया, जहां केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई, कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कल्याण सिंह के नेतृत्व में बनी। कल्याण सिंह और राव के अनुरोध के बाद कार सेवकों ने कुछ दिनों के लिए कार सेवा रोक दी। लेकिन 4 अप्रैल 1991 ईस्वी को जब दिल्ली के बोट क्लब में जो रैली हुई, वहां पर साफ चेतावनी दिया गया था, क्योंकि एक लंबा अरसा बीत गया था और कार सेवकों को, विश्व हिंदू परिषद को सरकार की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में 6 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद ने तय किया कि किसी भी हालत में 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को कार सेवा अयोध्या में की जाएगी। और यह तय हुआ 30 अक्टूबर 1992 को 5वीं धर्म संसद में। और 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को अयोध्या में कार सेवा के लिए लोग पहुंचे। वहां पर विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल भी उपस्थित थे। अयोध्या में लालकृष्ण आडवाणी भी उपस्थित थे। उमा भारती, साध्वी रीतांबरा, विनायक कटियार, मुरली मनोहर जोशी जैसे लोग, जैसे वरिष्ठ नेता राजनीतिज्ञ भी वहां पर मौजूद थे। जिस प्रकार से भीड़ उमड़ी और भीड़ गुम्मद पर चढ़ गई और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में उस बाबरी ढांचे को विध्वंस कर दिया गया। और मंदिर आंदोलन की कह सकते हैं कि पूरी कहानी इस बाबरी विध्वंस के ध्वस्त होते ही लिख दी गई। यदि उस समय के कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त किया गया, लेकिन कल्याण सिंह अपने सरकार के बलि देना उपयुक्त समझे और इस कार सेवा को कुचलने की बजाय उन्होंने इसको अपने सरकार के बलि देना उपयुक्त समझा। 6 दिसंबर 1992 की घटना के बाद ही मंदिर निर्माण की पटकथा लिख दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद अपने सभी चुनावी मैनिफेस्टो में राम मंदिर निर्माण की बात करती रही। विपक्ष ये सवाल पूछता रहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। इसको लेकर के विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी जैसे सरीखे नेताओं पर लगातार घेरती रही। लेकिन अंत में 2019 में अदालत का फैसला आया और मंदिर का निर्माण हुआ। और अब 22 जनवरी 2024 को मंदिर में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव भी आयोजित हो रहा है। जिस प्रकार की पूरी घटना चली, कह सकते हैं कि वो समस्तीपुर में ही, बिहार के समस्तीपुर में ही आडवाणी की गिरफ्तारी के समय मंदिर निर्माण की पटकथा लिख दी गई थी। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।